हेलो सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, आप लोगों का आज मैं ग्रुप 1 सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का पेपर नंबर 7 यानी कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का जो सिलेबस है इसका नो योर सब्जेक्ट सीरीज का इस सब्जेक्ट का मैं आपका डिटेल्स वीडियो लेकर के आया हूं। तो इसको पूरा लास्ट तक देखना। आपके एग्जाम्स में पेपर पैटर्न कैसे होते हैं ये सारा चीज़ मैं बताऊंगा। मैं हर पेपर में बता देता हूं कि पेपर पैटर्न कैसा होता है। तो बच्चों, आपका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का जो पेपर है इसमें भी 30 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा और इसमें भी आपका 70 मार्क्स का रिटन एग्जाम्स होगा। अब आपका जो 30 मार्क्स का एमसीक्यू होगा इसमें 15 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें 15 क्वेश्चंस में से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट टैक्स से रहेंगे और 8 क्वेश्चन इनडायरेक्ट टैक्स से रहेंगे, या कभी कभी ऐसा भी रहता है कि 8 क्वेश्चन डायरेक्ट टैक्स से आ जाता है और 7 क्वेश्चन आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन से आ जाता है। तो 15 क्वेश्चंस रहेगा, टोटल 15 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच करके, ये 30 नंबर का एमसीक्यू रहेगा। और सर टैक्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना रहता है? टैक्स हम लोग तो बिल्कुल पहली बार पढ़ने वाले हैं। कुछ बच्चे जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और सेमेस्टर्स में उनका मिल चुका है तो थोड़ा बहुत वो लोग चैप्टर्स का नाम जरूर से जानते हैं, लेकिन फिर भी एज अ फ्रेश आप अपना डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के सिलेबस के बारे में आज जान लो हमसे। यहाँ पर देखो बच्चों, ये आपका जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का पूरा जो पेपर है ये कैसे बटा हुआ है, 2 सेक्शन में बटा हुआ है, जिसमें डायरेक्ट टैक्सेशन है आपका 50 मार्क्स का और इनडायरेक्ट टैक्सेशन है आपका 50 मार्क्स का। डायरेक्ट टैक्सेशन सर बस ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं और ये 3 चैप्टर नहीं बच्चे, नहीं बच्चे, नहीं बच्चे। डायरेक्ट टैक्सेशन को 3 हिस्सों में बांट करके यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें आपका रहेगा बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जिसमें पूरा बेसिक चीज़ों को आप पढ़ोगे। इनकम टैक्स एक्ट का हेड्स ऑफ इनकम है और टोटल इनकम एंड कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्स लायबिलिटी। और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में आपका इनडायरेक्ट टैक्स का इंट्रोडक्शन है, जीएसटी और कस्टम एक्ट भी आपको पढ़ाई करना है। सीएमए इंटरमीडिएट वाले बच्चों को कस्टम एक्ट भी पढ़ना होता है। तो अब आते हैं बच्चों डायरेक्ट टैक्स के डिटेल सिलेबस में। जो आपका ऐसे चैप्टर्स जो बेसिक्स ऑफ आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे, यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस आते हैं ना बच्चे, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी रहेंगे। और पहला बेसिक कंसेप्ट रहेगा रेसिडेंशियल स्टेटस, बेसिक कंसेप्ट ऑफ द टैक्सेशन आपका रहने वाला है। फिर रेसिडेंशियल स्टेटस, एग्रीकल्चरल इनकम और इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम, जिससे कभी भी एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं आता है। अब आपका रेसिडेंशियल स्टेटस और एग्रीकल्चर से आपका 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन, दोनों से मिला के नहीं, कभी इससे आता है तो कभी इससे आता है। 7 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाना तय है, लेकिन इसमें ज़्यादा चांसेस रेसिडेंशियल स्टेटस से ही एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आने का रहता है। अगर रेसिडेंशियल स्टेटस से 7 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम्स में आपके आ जाता है तो बेसिक कंसेप्ट और एग्रीकल्चरल इनकम से एमसीक्यू पूछा जाएगा, 2 नंबर का एक, ठीक है, ऐसा रहता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डेप्थ सिलेबस आप पढ़ने वाले हो। अगर बोलने में तो अभी बहुत कम समय लग रहा है, जैसे कि 30 सेकंड 1 मिनट के अंदर मैं बोल के निकल जा रहा हूं, लेकिन जब आप पढ़ाई करने जाएंगे तो बहुत इन डेप्थ सिलेबस आप पढ़ने वाले हो और अच्छे से पढ़ना होगा, नॉलेज भी उठाना होगा, क्योंकि जो टैक्सेशन आप पढ़ोगे ये पूरे लाइफ टाइम आपको काम आते रहना पड़ेगा। और टैक्स कैसे पढ़ा जाता है ये भी सीखना पड़ेगा आपको, कि भाई ये तो हर साल बदलने वाला चीज़ है, तो आपको बदलेगा, आप आगे इसको अपने लाइफ में अमेंड कर सकोगे, अपने आप को समझ सकोगे, ऐसे तरीके से आपको पढ़ना है और ऐसा ही पढ़ाया जाएगा आपको। तो बच्चे सैलरी हेड है, हेड्स ऑफ इनकम 5 हेड होते हैं, जिसमें सैलरी हेड 7 मार्क्स का एग्जाम्स में आता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 7 मार्क्स का एग्जाम्स में आता है। पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये भी आपके एग्जाम्स में 7 मार्क्स का आता है। कैपिटल गेन 7 मार्क्स का एग्जाम्स में रहता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 7 मार्क्स का एग्जाम्स में आपके रहता है, ठीक है। तो ये पूरा 7-7 नंबर का आपके एग्जाम्स में रहेगा। सर 50 नंबर का आएगा, जिसमें ऑलरेडी आपने 42 मार्क्स का बता दिया है। तो बच्चे पेपर तो एग्जैक्ट 100 मार्क्स का नहीं रहता ना, पेपर आपका 100 से ज़्यादा मार्क्स का रहता है। ऑप्शंस भी तो पेपर में अवेलेबल रहते हैं कि भाई इतने क्वेश्चन से, इसमें से इतने क्वेश्चन आपको करने हैं, तो आपको इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा भी रहेंगे। अब इधर से जो है टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसमें से डिडक्शन से कभी क्वेश्चन 7 मार्क्स का आ जाएगा। अगर डिडक्शंस नहीं आएगा तो आपका सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड से उधर 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम्स में। अगर इन दोनों में से भी नहीं आया तो फिर आपका यहाँ से टीडीएस और टीसीएस से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। इनमें से भी नहीं आया तो एक आपका एडवांस टैक्सेशन से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन ये जितने भी टॉपिक्स आप यहाँ पे देख रहे हो, पेन हो या फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ द इनकम हो या सेल्फ असेसमेंट एंड इंटीमेशन हो, सभी चैप्टर्स में से क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से आपको एमसीक्यू में टच मिलेगा, या आपका बड़े मार्क्स में क्वेश्चंस में एग्जाम्स में रहेगा, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर 4 और 3 नंबर का छोटा छोटा ब्रेक करके भी 2 थ्योरी लिखने के लिए भी एग्जाम्स में आपको आ जाए। तो ये पेपर तो आपका बहुत लेंदी रहता है, वो सारा जब आप पढ़ाई कर लोगे, जब आप बड़े टेस्ट सीरीज अपीयर करोगे, तब आपको इस बारे में जानकारी मिलेगा। तो पेपर ये डायरेक्ट टैक्सेशन वाला पूरा पोर्शन है आपका, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आएंगे आपके एग्जाम्स में। अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में बात करते हैं, जो अगेन 50 मार्क्स का आपके एग्जाम्स में आने वाला है।
इनडायरेक्ट टैक्सेशन में भी बच्चों एमसीक्यू भी रहेगा। और सबसे पहला जो कंसेप्ट एंड फीचर्स ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अभी रिसेंटली एक बार एग्जाम्स में डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लिखने के लिए आया होता है एग्जाम्स में, तो कभी कभी आसान क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो इधर से कंसेप्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेशन से आपके मिला करके एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है बात। इसके बाद से इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी से भी एक 7 नंबर का क्वेश्चन रहता है, लेवी एंड कलेक्शन से भी एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, आईटीसी से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। इसके बाद से टाइम वैल्यू एंड प्लेस ऑफ सप्लाई से भी आपके एग्जाम्स में एक 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। रजिस्ट्रेशन से अगर आएगा क्वेश्चंस आप लोगों का, तो कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी से भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। अगर मान लो रजिस्ट्रेशन आया तो आईटीसी से नहीं आएगा, आईटीसी आया तो रजिस्ट्रेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा, तब इनसे छोटा एक एमसीक्यू दे देगा 2 नंबर का आपको करने के लिए। और टैक्स इनवॉइस और ईबे बिल से भी 7 मार्क्स का, इनमें से भी एक क्वेश्चन इसमें से या इसमें से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन देगा एग्जाम्स में। तो सर हम लोग कौन सा पढ़ के जाएंगे? भाई आपको पूरा पढ़ के जाना है, पूरा पढ़ के जाना है आपको, क्योंकि कौन सा एग्जाम्स में आएगा ये पहले से श्योर नहीं रहता है, आपको पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। इसके बाद से कस्टम्स एक्ट से आपके 7 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ से एमसीक्यू भी 2 नंबर का या 4 नंबर का आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो ये पूरा पेपर आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन का रहता है। इन डेप्थ सिलेबस से पहली बार आप पढ़ोगे, और ये पेपर कंटिन्यू होगा आपका अगेन फाइनल लेवल पे भी रहेगा। एंड फाइनल लेवल के साथ साथ आपको अपने लाइफ टाइम तक आपको टैक्स का फुल नॉलेज रखना होगा। जब भी आप वर्किंग के फील्ड में, कॉर्पोरेट की दुनिया में उतरोगे, आपको टैक्स का पूरा फुल नॉलेज होना जरूरी होगा। तो इस पेपर को भी आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। और इसके बाद आपका जो अगला सब्जेक्ट होगा कॉस्ट अकाउंटिंग का भी, नो योर टेस्ट सीरीज का अगला सब्जेक्ट का भी मैं डिटेल्स पूरा आपके सामने लेकर के आऊँगा, चैप्टर्स की डिटेल आपको मैं बताऊँगा। थैंक यू एवरीवन। और आप अभी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी ह्यूज डिस्काउंट के साथ हमारे एडमिशन्स ओपन है, क्योंकि अभी अभी फाउंडेशन का रिजल्ट आया हुआ है। तो आप फटाफट अपना इनरोल करके और अपने क्लासेस बिगिन कर दो, ठीक है। क्लासेस आपको सारे मोड अवेलेबल होंगे, फेस टू फेस, लाइव स्ट्रीमिंग, वीडियो बैकअप, सारे मोड आपको अवेलेबल रहेंगे क्लासेस के। थैंक यू एवरीवन।